हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूँ आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अपने इस चैनल पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडोब एनिमेट का एक बेसिक कोर्स। तो बेसिक कोर्स कहने का मतलब है बेसिक नॉलेज, कि जिसको आप सीख करके या देख करके एडोब एनिमेट को यूज़ करना सीख जाएंगे। आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि लॉन्ग फॉर्म में भी वीडियो लेकर के आऊँ, अच्छा खासा 2-3 घंटे का। पर फिलहाल अभी हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप एडोबी एनिमेट ऑन करते हैं, ऑलरेडी आपको मैंने एक वीडियो बना करके दिया हुआ है जिसमें इंटरफेस के बारे में बताया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो शुरुआत करते ही आपको ये जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको मिल जाता है मेन्यू बार। तो ये जो है ये है आपका मेन्यू बार। ओके, फिलहाल हमें अब आगे बढ़ना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको लेना होगा फाइल, न्यू, और यहाँ से आप ले लें जिस भी साइज का आपको वीडियो बनाना है या एनिमेशन बनाना है, उसके लिए प्रीसेट्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस है। इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है कैरेक्टर एनिमेशन के लिए, सोशल के लिए, गेम के लिए, एजुकेशन के लिए, एड्स के लिए, वेब के लिए और एडवांस्ड करके एक ऑप्शन है। उसके अलावा इन हर एक कैटेगरी के अंदर आपको अलग अलग प्रीसेट दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये फुल एच डी है, ये एच डी है, यहाँ पे 4K है और ये स्टैंडर्ड है। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है सैम्पल फाइल्स, यानी पहले से कुछ बने हुए एनिमेशन के प्रोजेक्ट हैं जिनको आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ से फुल एच डी। ओके, तो फुल एच डी लेने के लिए मैंने उस पर डबल क्लिक कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक और इंटरफेस आ चुका है सॉफ्टवेयर का। ये इसे हम कहते हैं मेन इंटरफेस। ओके, अब इस मेन इंटरफेस पे क्या क्या चीज़ें दिख रही है आपको। यहाँ पे आपको मेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है अनटाइटल्ड वन, मतलब कि हमने अभी फाइल को सेव नहीं किया है, ना कोई नाम दिया है। इस जगह पे आपको सीन वन लिखा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है। ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये टूल बॉक्स है या टूल बार है। ये जो वाइट कलर का हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं यहाँ पे स्टेज। और ये जो नीचे हिस्सा दिख रहा है ये हमारा होता है टाइमलाइन। ओके, तो इसके अलावा राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये जितने हिस्से दिख रहे हैं ये सारे पैनल्स है। और पैनल्स के अंदर में ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे पब्लिश सेटिंग या डॉक्यूमेंट सेटिंग, ये सब इस पैनल्स के प्रॉपर्टीज़ है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम बनाएंगे इस पे वो है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। तो अब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें फ्रेम को समझना होगा। ओके, तो जैसे ही बात आती है फ्रेम को समझने की, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये 5 लिखा हुआ दिख रहा है, 10 लिखा हुआ दिख रहा है, 15 है, ये सब फ्रेम्स है। और 10 से लेके 15 के बीच में भी आपको ये जो है ये फ्रेम दिखाई दे रहे हैं, लाइक 11, 12, 13, 14, ऐसा ये फ्रेम है। इसके अलावा ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है लेयर्स। और अगर आप नया लेयर बनाना चाहते हो तो इस बटन को आपको यूज़ करना है। इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम ले लेते हैं अब ब्रश। ब्रश कहने का मतलब है ये जो टूल है, ये दोनों टूल हमारा ब्रश टूल है। अब देखिए एडोब एनिमेट में आपको दो टाइप के ब्रश टूल दिख रहे हैं। ये जो पहला वाला ब्रश टूल है ये फ्लूइड है, और ये दूसरा वाला जो है ये क्लासिक है। ओके, तो मैं कौन सा अभी यूज़ करने वाला हूँ, फिलहाल मैं लेने वाला हूँ अभी फ्लूइड ब्रश टूल। ओके, तो चलते हैं, इसे भी ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने ले लिया फ्लूइड ब्रश टूल। और अब हमें बनाना है एक सिंपल फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, जिसमें मुझे जो आपकी शुरुआत की प्रैक्टिस है वो आप कुछ इस तरीके से करें कि आप एक डॉट बना लें। ठीक है, उसके बाद आप प्रेस करें F7। अब जैसे ही मैंने F7 प्रेस किया आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे सेकेंड फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ। और ये सेकेंड फ्रेम अभी ब्लैंक है, उस पर कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम ऑन करेंगे अब ओनियन स्किन। ये जो ओनियन स्किन का बटन है एक्चुअल में ये करता क्या है, मुझे पिछले फ्रेम का रेफरेंस देगा कि पिछले फ्रेम पे मैंने अपने डॉट को कहाँ पे बनाया था। और इस बार मैंने डॉट यहाँ पे बना दिया। ओके, फिर से F7 किया, मैंने डॉट को इस तरफ मूव कर दिया। फिर F7 प्रेस किया, डॉट को थोड़ा और आगे बढ़ाया। फिर F7 प्रेस किया, डॉट थोड़ा और आगे बढ़ा। तो ऐसे F7 प्रेस करते आ रहा हूँ, डॉट को मैं जिधर भी मूव करता जाऊँगा। एक्चुअल में मुझे एक
एनिमेशन मिलता जाएगा। तभी मैं यहाँ पे F7 करके मैंने इसको राउंड में गोल गोल घुमा दिया। बहुत इजी है, बस आपको इस तरीके से डॉट लगाते आ रहे हैं और F7 प्रेस करते आ रहे हैं, अगेन ड्रॉ करना है। तो जैसे ही अगर हम देखें तो अभी हमने बनाया है तकरीबन, यहाँ से आप देख सकते हैं हमने बनाया 22 फ्रेम का एक एनिमेशन। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल एंटर करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। तो कुछ स्पेशल नहीं है, हमने कोई कैरेक्टर एनिमेशन नहीं बनाया है, हमने सिंपली एक कंसेप्ट को समझा है कि अगर आप हर फ्रेम पे जा करके अपने डॉट को चेंज करने लग जाते हैं और उसका एक प्रीव्यू देखते हैं तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, कुछ शॉर्टकट की यूज़ किए। जैसे कि सबसे पहले अगर वापस से आ जाते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाया था एक डॉट और उसके बाद हमने प्रेस किया था F7। ओके, तो F7 करते ही यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है वो है ब्लैंक की फ्रेम। और ओनियन स्किनिंग का भी यूज़ हमने किया, इसका यूज़ करके हम पिछले फ्रेम को देख रहे थे। तो अभी अगर मैं अपने बॉल को यहाँ रख दूँ यानी डॉट को यहाँ रख दूँ तो आप देखिए फिर, तो अभी मैंने 3 फ्रेम ड्रॉ किया है। तो अभी देखते हैं 3 फ्रेम का आउटपुट क्या है। तो देखो हमारा ये जो डॉट है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और जिसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ ना अभी, ये जो हिस्सा है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है एक्चुअल में, इस ब्लू कलर की लाइन को कहा जाता है प्ले हेड। ओके, तो इस प्ले हेड को आपको समझ जाना है, इसके थ्रू ही आप प्ले करते हो एनिमेशन को देख पाते हो, एनिमेशन का प्रीव्यू देख पाते हो, ये पता चलता है कि अभी आप कौन से फ्रेम पे हो। ओके, तो चलिए अभी एक सिंपल सा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का यूज़ करके बॉल को बाउंस कराते हैं। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले एक फ्लोर ले लेता हूँ, ये मैंने फ्लोर ले लिया और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ब्लैक कलर की। ओके, और न्यू लेयर लेते हैं। इस नए लेयर पे मैं करने क्या वाला हूँ, बॉल को बाउंस कराने वाला हूँ। तो अभी मेरा जो बॉल है वो फिलहाल इस जगह पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, देन F7 और की फ्रेम को मैंने ऑन कर दिया। अभी बॉल को इस जगह पे ले आए, फिर F7, अब हम अपने बॉल को इस जगह ले आते हैं, फिर F7 और बॉल को कुछ इस तरीके से यहाँ ले आते हैं, फिर F7। ओके, और फिर उसके बाद F7, अगेन F7, बॉल को बस सब मैं सिंपल ड्रॉ करते आ रहा हूँ हर एक फ्रेम पे। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैं बॉल को थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ और इस जगह पे आकर के थोड़ा सा स्क्वैश कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, अभी मैं ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट अगर आप देखेंगे तो ये अभी हमारा बॉल जो है वो बाउंस हो रहा है। ओके, तो ये इस तरीके से अभी हमने बॉल बाउंसिंग का एक सिंपल एनिमेशन बनाया। फिलहाल जो फ्रेम रेट है वो 30 FPS है। इसको यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल से हम चेंज कर लेते हैं, इसको मैं अभी कर देता हूँ 14 फ्रेम पर सेकेंड। अभी आप देखेंगे प्ले करने पे हमारी एनिमेशन की स्पीड कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक को हम कहते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन टेक्निक। ट्राई कीजिए आप एडोबी एनिमेट पे इसे बना करके और कमेंट में बताइए कि आप इसका यूज़ करके क्या बनाना चाहते हैं। फिलहाल अब मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और आज का ये जो वीडियो है ये बस इतना ही था। अभी आप इसके साथ प्रैक्टिस करें, जितने भी शॉर्टकट कीज़ हमने देखे उनको आप आदत में लेकर के यूज़ करते समय और सिंपल सा एनिमेशन रेडी करें, जैसे कि डॉट को एनिमेट करें, लाइन को एनिमेट करें,
आप बलून को एनिमेट करें, बॉल को एनिमेट करें, ये सिंपल सा टास्क आप अभी कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहे वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।